अबे बाहर कौन सी बारिश पड़ रही है? अभी आया हूँ, एकदम कटकटी धूप पड़ रही है। हाँ टीवी पे देख रही थी, बहुत तेज वाली बारिश पड़ रही है। और ये मुझे पागल करके मानेगी, और कुछ नहीं है, वो कहीं और की न्यूज होगी। हाँ न्यूज नहीं थी, अरे वो वाला नाम नहीं है, हमको तुमसे प्यार हो गया, उसमें ऐसा ऐसा लिखा आ रहा था, उसमें बहुत तेज वाली बारिश पड़ रही थी, दोनों भीज गए थे वो। और वो है ना लड़की जो थी अदरक वाली चाय बना के पिला रही थी। अभी फिलहाल तू मुझे अदरक वाली चाय पिला दे प्लीज। खाली अदरक वाली? खाली अदरक। ठीक है चलो पिलाती हूँ, पकड़ो बाहर रख दे, जाओ। मतलब ये नौकर है या मैं नौकर हूँ? सत्य प्रकाश दुबे जी क्यों आया? क्यों आया? अबे तू पागल है, एक तो बैग लेके आया अंदर घर से, हाँ, और अब पूछ रहा है क्यों आया? क्या हम सुबह कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं? पिकनिक मनाने नहीं, मुझे पता है तू कॉलेज के लिए आया होगा, लेकिन मैं अभी कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। अरे नाश्ता नहीं किया तो वो हमारा शंभू किस काम आएगा? शंभू? शंभू ऐसे पिछवाड़े पर तेरे पर लात मारेगा ना वो कि चाय समोसे तो छोड़, सिकाई जरूर करनी पड़ेगी तुझे। अरे चुप, ऐसे कैसे सिकाई कर देगा? आज तो मैंने उसका जुगाड़ भी कर दिया है। जुगाड़? जुगाड़? हमारा जुगाड़ तो कभी नहीं करा तूने वैसे, हैं? क्या? अरे वो जुगाड़ नहीं तो मैं उस जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। मैंने जो है जो नौकरानी हमारे घर में, मैंने उसको अच्छे से बना के मैंने समझा दिया उसे कि मस्त। मैंने उसके कानों में कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि बस अगर शंभू हमारे घर चलेगा तो ये मान के पूरा काम हो गया। पूरा? हाँ पूरा का मतलब मेरा कहने का मतलब दिखाने के लिए बोल रहा है ना। सिर्फ 2 नंबरी काम करने जा रहे हैं, तू जानता है इस बात को? तो आज तो पैसे भी ऐंठेंगे। अरे और क्या, फिल्म देखेंगे। यस। तो फिर देर का किस बात की? चला देर तू कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। शंभू! शंभू! क्या है बे? शंभू जी? शंभू जी, शंभू जी। ना चले पापा कहना पड़ जाए इससे। सच कह रहा है। चाय समोसे ले आते। हाँ वो जरा। वो आज केतली कहाँ है? हाँ वो हेडमास्टर की। हाँ। अरे वो जो तुम लेके जाते हो ना हेडमास्टर के लिए चाय, बढ़िया वाली मस्त वाली। क्या चाय बनती है? मजा आ गया यार। पिलवाओ ना। कोई चाय बैन नहीं है तुम्हारे लिए, तो? जाओ यहाँ से। वातावरण बदला हुआ लग रहा है, मौसम बदला है। बताना उन्हें। मैं एक हम क्यों आए थे? शंभू जी आपको पता है हम क्यों आए हैं आपके पास? देखो वैसे तो हम चाय नाश्ता वगैरह ही करने के लिए हम आपके पास आते रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ विशेष चीज के लिए आए हैं। और हाँ शंभू जी पहले 200 रुपए दो, ये मिठाई का डब्बा लेके आए। क्यों दूं मैं? क्यों दूं मैं? अरे आप जानते नहीं है ये बड़ी खुशखबरी है। अरे खुशी का मौका है इसलिए मैं मिठाई मंगा रहा हूँ। अरे आपका रिश्ता पक्का हो गया शंभू जी। हाँ। वो तो हर महीने पक्का होता है। हर महीने पक्का होता है? आपकी बात सच में हुआ है? सच हुआ है पक्का। और आप मुंह दिखाई भी करेंगे। कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। क्या बोला? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है वो लड़की मान गई है। लड़की मान गई है? वो आपको देना चाहती है क्या? अपना दे, अपना हाथ। अपना हाथ। हाँ। और हाँ शंभू जी एक बात और, उस लड़की ने जैसे ही आपका फोटो देखा वो बेहोश होके गिर पड़ी। हाँ यस। मेरा फोटो? आपका फोटो या वो कहाँ से आया? तुम कहाँ से आया? अरे ये आर्ट का स्टूडेंट है ना, इसने आपका मैंने स्केच बनाया था आपका। तुमने स्केच बनाया या मेरा चूतिया बना रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे, चूतिया बना। क्या लगती नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये इंतजार कर रही है। आपका इंतजार कर रही है, आपके लिए पलके बिछाए, ख्यालों में खोई हुई है। अच्छा लेकिन ये बताओ कि ये हुआ कैसे? बड़े पापड़ बेले हैं। ये समझ लीजिए इतने प्रयत्न तो हमने किसी से नहीं किए जितने प्रयत्न आपके लिए करने पड़े, क्योंकि एक मनुष्य आदमी के लिए, मेरा कहने में मशहूर आदमी के लिए एक अच्छी लड़की देखना कोई आसान बात थोड़ी है। आसान बात नहीं है, मैं तो सच बता रहा हूँ कि ऐसी सूरत में कोई थूके बिना वो, मेरा मतलब नहीं, ऐसी सूरत में वो जैसे उसने आपका स्केच बना हुआ इसने दिखाया ना, शुरू कर दिया। आप ये समझ लीजिए कि बस एक ही काम नहीं किया, बाकी सारे सब काम हो गए। वहाँ क्या काम नहीं किया? शादी। अरे वो अब आपको लेके जाएंगे, देखेगी, आपका हाथ पकड़ेगी, आपको आपकी आंखों में आके शादी होगी। शादी के बाद सुहागरात। सुहागरात के बाद बस करो तुम अंदर चलो, तुम्हें समोसे खिलाता हूँ गर्मा गर्म। आओ
हेडमास्टर वाली चाय पिलाऊंगा। अरे जरूर 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 बताओ। चमक चांदनी आ जा तू, 500 का नोट जेब में जा तू। अबे क्या जेब में जा तू? ये क्या है? नहीं, शंभू ने पैसे दिए? अरे शंभू ने पैसे दिया आज यार। मेरा हिस्सा? तेरा हिस्सा छोड़ना, हिस्से का क्या करेगा जब पूरा किस्सा तेरे साथ है। शंभू को अपने घर ले जा, अपनी नौकरानी दिखा, कुछ और काम की बात बनेगी, और काम की बात बनेगी। मैं चलता हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पार्क में बुलाया है। मतलब तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे पार्क में बुलाया, तू फिल्म दिखेगा उसके साथ और मैं आदत मारूंगा? नहीं, मक्खी क्यों मारेगा तू? मक्खा मारना। तभी तो इसको निकल लेके जा तू। चल ठीक है, तू मजे ले और मैं ये बाबे को रोक। अरे कितनी देर लगेगी, चले? अरे आप आइए आइए शंभू जी, आइए चलते हैं। ठीक है बाय। ये कहाँ चला गया जोकर? अरे ये मिठाई लेने गया है, मिठाई मस्त गोला वाली मिठाई जिसमें गोला हुर्रा हुआ होता है, वो खाएंगे आप, ये समझिए मजा आ जाएगा। अब आप ये पान तंबाकू थूके, और पान तंबाकू थूकने के बाद इसको यहाँ ना थूके, आप अपनी सूरत में थूके। मेरा मतलब ये अच्छी जगह नहीं थी, आप डस्टबिन में थूकते, ठीक है? लेकिन मैं उससे बोलूंगा क्या? बोलूंगा क्या? अरे आप कुछ अच्छे शब्द बोलना, जैसे बड़े मीठे मीठे प्यार के शब्द होते हैं। और देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जब उसके पास जाएंगे तो पहले आप उसको देखना। देखो देखने के बाद अगर वो आपको पसंद आती है तो आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाना, अगर नहीं आती तो बिल्कुल वहीं स्टॉप, आपको आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आई बात? ठीक है? ठीक है। ओके। और ये पान तंबाकू आप नहीं खाएंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, चले चले चले। आप ऐसे जाएंगे? कैसे जाऊँ फिर? हाँ आपको, अच्छा मैं एक मिनट, मैं ये और कहना चाह रहा था कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं? पैसे? जी हाँ है। हाँ, वो दरअसल ये है ना कि मैं आज अपनी बाइक नहीं लेके आया, ऑटो से चलेंगे। हाँ ठीक है चलो। ठीक है ना? ओके, आइए 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 शंभू जी आइए। वेलकम टू माय होम। ये मेरा मतलब मेरा घर। आपका स्वागत है मेरे घर में। अब मैं आपको आपकी महबूबा से मिलवाता हूँ। बिजली बिजली, अब आपकी तरफ है चिकन जो भर है। ये तुम्हारे होने वाले अरे नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, परम पूज्य चाचा जी। ठीक है तो चाचा जी? जी, चाचा जी का लड़का। ओके, चाचा जी का लड़का, पर मैंने तो कभी देखा ही नहीं। वो देखेंगे ना, आप आज देख रही हैं पहली बार, आप देख लीजिए बस, शादी नहीं सुन। क्या? मेरा मतलब आप आज देख लीजिए, ये चाचा जी के लड़के हैं, आपने देखा नहीं है। हाँ, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना रहे। अच्छा तो क्या बनाऊं? ये जो मांगे वो खुल के दो, ओके ठीक है? हाँ। जो भी खाएं खुल के दो, ठीक है। जी। और जो भी कुछ कहें सब बस सारी बातें तू ही कर लेगा या मुझे भी कुछ बोलने देगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी के लौंडे। यस चाचा जी के लौंडे, आइए जो है। और हाँ बिजली, हाँ? बिना देरी किए हुए चाचा जी के लिए एक गिलास पानी लेकर जाओ। मैं क्यों लेके आऊं? तुम्हारे चाचा जी का लौंडा है तो तुम लेके आओ ना, मैं क्यों लेके आऊंगी? चाचा जी का लौंडा है? हाँ। बताइए, तुम नहीं लेके आओगे? ना। अरे सही तो कह रही है वो, तू जा, हम कुछ बातें करते हैं। बातें करते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ चाचा जी के लौंडे, सूरत दफाट कर जाओ यहाँ से। क्या? पानी। पानी लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ? आप कैसा पिएंगे, आरओ का पिएंगे या टंकी का पिएंगे? बता दीजिए। सादा पानी लेके आ रही है। नल वाला काई वाला पानी पीना पसंद है, वही पिएंगे। मुझे पता है, मैं लेके आता हूँ। लेके आओ। आ जाता हूँ ना। वो कहाँ के रहने वाले हो? गंगापुर के। गंगापुर के। अच्छा 5 बीघा जमीन है हमारे पास। अच्छा, 5 बीघा जमीन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गंगापुर में 5 बीघा जमीन। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करते हो? यार चाय और समोसे बनाता हूँ मैं। ओहो बहुत बढ़िया, चाय समोसे फिर तो मैं रोज खा लिया करूंगी। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ। हाँ मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ बढ़िया है। रोज समोसे, मुझे शौक है ना चाय समोसे खाने का। हाँ ये भी बढ़िया है। हाँ तो मैं पक्का समझूं? पक्का? हाँ पक्का समझो, मैं रोज आया करूंगी। पक्का समझो, पक्का समझो आप। पक्का हो गया। बिजली दाल जल गई, दाल बाहर निकल ली, उबल लेगी दाल। अरे भैया तेरे तो मैं चरण छू रहा हूँ भैया। तूने इतनी मलूक लुगाई दुब्बा दी मुँह को। लुगाई? आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपका एक एक ग्रोप खड़ा हो गया हो। सच बता रहा हूँ आपको मैं। बताइए आप।
भैया बहुत बहुत धन्यवाद। यार क्या मतलब कहाँ से हुआ ये? अरे ये सब चीजें छोड़ो, कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ 20-30 हजार है शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ शादी है बहुत बढ़िया। आज जब 20-30 हजार हैं तो बस आपकी जिंदगी ये समझ लो कि रंगीन और रंगीन बनेगी। पहले ये बताओ दहेज में क्या क्या मिलेगा? दहेज में मिलेगा टुल्लू। एक तो तेरी इस बदसूरती सूरत में एक लड़की मिल रही है, ये तुझे मतलब हजम नहीं हो रही क्या? मेरा मतलब ये लड़की मिल रही है। और देखो, तुमने कभी ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा है, दुल्हन ही दहेज है? हाँ देखा है लिखा हुआ। बस तो यही समझ के आप अपनी इच्छाओं को मार दीजिए। अब भैया ये बता, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो दरअसल बात ये है कि ये मैंने आपके लिए देखने के लिए यहाँ बुलाई थी स्पेशली, तो ये प्राइवेट देखना हो गया, समझ गया आप? और इसके घर वाले सब राजी हैं? सब राजी हैं, बिल्कुल, कोई किसी का कुछ नहीं है। मैंने सबको बोल रखा है, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ रखा है। आप कैसा भी लड़का ढूंढेंगे, बदसूरत से भी बदसूरत, वो सब हमें पसंद है। मेरा मतलब खूबसूरत से भी खूबसूरत, स्मार्ट लड़का, मूंछों वाला। अरे भैया हाँ एक बात बता, अब कौन सी बात है? अगो मेरी शादी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, मैं रहूंगा कहाँ? मेरा एक कमरे का जुगाड़ करवा देना, पैसे मैं दे दिया करूंगा। बे चुप कर, पैसे तू देगा? अरे मात्र तू 3,000 रुपए कमाने वाला 5,000 रुपए कमरे का देगा? अरे भैया वो मैं कल्ले में से मार लेता हूँ मालिक की में से। चोर साले। क्या? डकैत? चोर? क्या साले चोरियां करता है तू? अरे भाई घर चलाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा वैसे एक बात बता, कितने मार देता तू दिन में? सच सच। 800-900 मार देता हूँ। 800-900? इसमें 200 हमारे भी ऐड कर। अब 200 तुझे हमारे भी मारने हैं। 800-900 की जगह 1100-1200 रुपए मार। ठीक है समझ गया? तब जाके हमारी बातें बनेंगी। बताओ मेरी शादी कब होगी? शादी कल करा दूं? नहीं, कल करा दूं? कल करा दूं। हाँ कल करा दूं? भैया बहुत दिन से रुका हुआ हूँ मैं। रुका हुआ मतलब? मतलब मेरे घर वाले मतलब मुझे ताने देते हैं, शादी कर 7 रिश्ते टूट चुके हैं मेरे। मैं कह रहा था किसी और वजह से रुका हुआ है। खैर शादी हो जाएगी, मैं शादी अभी नहीं करा सकता। अगर कल शादी करा दूं तो 1 साल बाद तुम बच्चा लाके रख दोगे हाथ में। और देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए मना किया है, इसलिए तुम जो है शादी करना, ओ शादी तो कर लेना, लेकिन बच्चा तुम करना 5-6 साल बाद। क्यों? जब तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। अभी कौन सा जवान हो तुम? अभी तो बुढ़ा ही है तू। भैया मैं तुमसे 2-4 साल छोटा ही हूँ। गोद ले ले मुझे, गोद। अरे दूध पीने वाला बच्चा हूँ। नहीं रे हटो। हाँ तो भैया हाँ तुम शादी का जुगाड़ करो। हाँ मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसे मैं दलाल हूँ, मैं दल्लाऊँ? कि शादी का जुगाड़ करो? हाँ तो बिचौलिया दलाली तो होता है। चुप, आज के बाद कहा ना खबरदार, दलाल कहा मुझे। ठीक है अब जाओ यहाँ से। इंतजाम तो हो गया 200 रुपये रोज का, और बाकी की जो मोटी कमाई होगी उसमें से मैं और मेरा दोस्त दोनों आधी आधी करेंगे। सब देख ही लूंगी, तब टाइम लगा देते। देख लो, सत्तू कभी भी इस लड़की का चेहरा मुझे प्यार से देखने लायक हो ही नहीं सकता, और ऊपर से ये नाम और रख दिया है सत्तू। हाँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिहारी ड्रिंक हूं मैं। बोलूं मैं कुछ? अब पहले ये बताओ इतना लेट कैसे हो गए? मैं डेली वेट करूं क्या तुम्हारा? अरे वो मैंने एक रिश्ते की बात चला। रिश्ते की बात? क्या रिश्ते की बात? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए शादी कर रहे हो? बता। अरे मेरे से टाइम पास कर रहे हो बस? अरे मुझे नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो ले। नहीं सुनना मुझे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखने में लड़की मेरे से सुंदर है क्या? हाँ। मेरा कहने का मतलब मैंने देखी नहीं है लड़की। शादी कर रहे हो तुम? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ शादी यार। कौन कर रहा है शादी? मम्मी पापा की मर्जी से कर रहे हो ना? अरे यार फंस गया मैं। एक तो उनसे सर में दर्द है, इधर इससे सर में दर्द। हाँ मुझे पता था, शादी के बाद है मेरे से। शादी अपनी मम्मी पापा की पसंद से, मुझे पता था। लड़के होते ही ऐसे, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं लेना। बोलो कुछ, बोलने का मौका तो दो। तुमने मुझे धोखा दे दिया। यार मैं यहाँ से कूद के मर जाऊंगी। नहीं मरेगी, टूटेगी गिर। मैं वहाँ से कूद के मर जाऊंगी। वहाँ से भी
2 बार में मरेगी, 2 बार फेंकना पड़ेगा। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अरे नहीं रे। अच्छा सुनो बेबी, मुझे बात नहीं करनी। मैंने तुम्हारे चक्कर में इतने हैंडसम लौंडे छोड़ दिया और तुम लंगूर जैसे सकल के दूसरी शादी करने जा रहे हो। मुझसे अच्छी मिल जाएगी लड़की तो मैं बोलो। हाँ मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे दूसरी शादी कर रहे हो? Love you। पर मैं आई डोंट लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ बेबी। वो बात कुछ ऐसी थी, वो तुमने हमारा कैंटीन का वो देखा है समोसे वाला? हाँ देखा, मूंछ वाला। हाँ शंभू, हाँ उसी के रिश्ते की बात कर रहे हे हैं। भगवान, देखा सीधे सीधे बोलने का ना, सीधे नहीं बोलते, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा अरे बोलते हो। टेढ़ा मेढ़ा बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैंने तो केवल रिश्ता कहा, तुमने इतनी देर में तो सारी बातें कह रही। सीधे सीधे बोलते ना, शंभू के रिश्ता। शंभू का रिश्ता, वो बात कुछ ऐसी है, हम शंभू का रिश्ता लगा रहे हैं तो इसीलिए आज मैं लेट हो गया। और एक बात बताओ, तुम क्यों रिश्ता लगा रही हो? तुम्हारा का रिश्तेदार है वो? अरे रिश्तेदार? हाँ, तभी उस कैंटीन पे जाते हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है। अरे रिश्तेदार नहीं है यार, वो बस थोड़ा सा परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसके रिश्ते की बात चलाई है मैंने। अच्छा चलाई होगी, ठीक है। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वो तो रोज लगती है ना। कहाँ लगती हो, सब कुबड़े जैसी है। हाँ चले रुको, पहले पूरी बात बताओ, कहाँ रिश्ता लगाया, कैसे लगाया, ये तो बताओ, जब जाऊंगी घूमने। अरे मेरा वो दोस्त है ना। दोस्त? हाँ। मुझसे तो कभी नहीं मिलाया। रोहन, मिला है इसलिए नहीं, तुम मिलना भी मत उससे। क्यों नहीं मिलूंगी जब तुम्हारा दोस्त है? अगर तुमने कभी झूठ बोला, कम से कम उस रोहन वोहन जो भी तुम्हारा दोस्त है, फोन करके तो पूछ लिया करूंगी, कहाँ हो? कमीना है वो। हाँ कमीना है वो। फिर तुमने दोस्त क्यों बनाया? इसका मतलब गलत संगत पकड़ रखी है, मुझे अरे पता है। मुझे पता नहीं। कुछ तो काले चिट्टे हैं उसके पास, इसीलिए मिलने से मना करते हो। अरे मिलने से क्या मना करूंगा यार, बात कुछ ऐसी है, वो थोड़ा कमीना है, अकेला रहता है, इसलिए तुमसे मिलवाना नहीं चाहता बस। हाँ छोड़ो, दोस्त कमीने, बताओ। आज तुम्हें इस सब बातों को छोड़ो, चलो आज तुम्हें मैं चाय और समोसा। अरे छोड़ो, उस दिन तो वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, क्या है वे ऐसे बोल रहा था। सुनो तो सही, आज चलो तो सही, अगर वो ना इज्जत से बात करे ना तो तुम समोसा मत खाना और चाय भी मत पीना। ठीक है चलो।